guys, what's up? Welcome back to Hacking with Ken. Basically मैं आज साइबर सिक्योर सोसाइटी के प्रेसिडेंट के साथ हूँ, मिस्टर स्टकनेट के साथ। तो मिस्टर स्टकनेट, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। Assalamu alaikum. My name is Mr. Strakner. I'm a president of Cybersecurity. I'm a CM. I'm a philosopher. I'm a security researcher, and I'm a writer. So, basically, I will Uh, talk about. Huh. yeah, I really love that you do research and philosophy stuff along with cybersecurity stuff. Uh, by the way, जिस चीज़ के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया, बेसिकली जो टॉपिक है वो है लिनक्स के बारे में। कि बहुत सारे यूथ है जो यानी कि आईटी और सीएस में आते हैं, या वो उनका ये सवाल होता है कि हम लिनक्स क्यों सीखें। बेसिकली मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप बताएं कि लिनक्स है इटसेल्फ है क्या। ओके, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। काफी लोग इस बारे में जानते हैं, बट जो नहीं जानते मैं उनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में इसको समझे ना, लिनक्स ओपन सोर्स है, बट लेकिन जो हम टेक्निकल टर्म्स में इसको कहते हैं वो कहते हैं लिनक्स का कर्नल ओपन सोर्स है, ना कि होल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लिनक्स का कर्नल लेकर उसके ऊपर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। अब ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके ऊपर ना, अगर आप उसकी कोई चीज़ यूज़ करते हो, कोई टेक्नोलॉजी या कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, आप उसको यूज़ करते हो, उसको एडिट करते हो, तो आप पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आता। ठीक है, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं यूज़ के लिए। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा ये आती है, लिनक्स से क्यों और हमें लिनक्स क्यों सीखनी चाहिए। देखें, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या आईटी के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए लिनक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिनक्स क्या करती है, आपको ना एक कंपैटिबिलिटी देती है। ठीक है, इवन आप उस पे कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप साइबर के डोमेन में हो या आप किसी भी टेक्निकल डोमेन में, आप नेटवर्किंग की डोमेन में हो, आपको बहुत ज्यादा ना कंपैटिबिलिटी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग इसकी तरफ बात करें कि लिनक्स कहाँ कहाँ यूज होती है, देखिए, लिनक्स इस वक्त अगर मैं कहूँ तो तकरीबन हर शोबे में और हर टेक्नोलॉजी में यूज हो रही है। यहाँ से अगर आप उसकी बात करो कि अगर हाई से हाई बात करो तो आपकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इसमें लिनक्स यूज होती है। ठीक है, अगर आप माइक्रोवेव ओवन्स, एम्बेडेड डिवाइसेस, इन चीज़ों की बात करो, उसमें आपकी लिनक्स यूज होती है। तो आपको लिनक्स की जो एप्लीकेशंस है ना, वो हर जगह मिल जाती है। ठीक है, अब लिनक्स को डिटेल में पढ़ने का फायदा क्या होता है, देखो, अगर आप ऑफेंस साइड पर जाना चाह रहे हो या डिफेंस साइड पर जाना चाह रहे हो, तो अगर लिनक्स की आपकी कोर्स वो है ना बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको लिनक्स का कर्नल अच्छी तरह समझ आ रहा है, उसकी कोर समझ आ रही है, और आप उसमें किसी तरह की वल्नरेबिलिटी निकाल लेते हो, इवन तो वैसे आपको बहुत अच्छा पे किया जाता है इनकी वल्नरेबिलिटीज पर, क्योंकि ओएस की वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो कि मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ओएस के ऊपर निकाल लेना तो तकरीबन उस वर्जन के हर ओएस के अंदर वो होगी। ठीक है, तो इसको आप एक जीरो डे कर लो या ऐसी वल्नरेबिलिटी जो काफी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऑफेंस साइड पे आपको वहां मदद करेगा। डिफेंस साइड पे अगर आप लिनक्स की बात करो तो लिनक्स की डिफेंस साइड ये होती है कि आपको कोई वीकनेस मिल गया, आपने उसको पैच कर दिया, ठीक है, आप एज अ ओपन सोर्स डेवलपर उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, आप कम्युनिटी के साथ वर्क कर सकते हो। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई डेवलपर हैं और आप अपनी प्रोफाइल को ना काफी अच्छी तरह वो करवाना चाह रहे हैं, ग्रो करवाना चाह रहे हैं, या कम्युनिटी में अपना नाम बताना चाह रहे हैं, तो आपको जरा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहिए। तो लिनक्स का यही फायदा होता है कि अगर आप उस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हो, उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हो, तो आपको एक प्रोफाइल बिल्डअप होती है कि इस बंदे को इस टेक्नोलॉजी का काम आता है। उसके अलावा लिनक्स जो है वो आपने देखा होगा, वो क्लाउड वगैरह में भी अब यूज हो रही है। अगर आप बात करो तो जो आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी आज नजर आ रही है, 90% जो उसके उनके पीछे सर्वर्स चल रहे हैं ना, वो लिनक्स के हैं। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पर क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस तो नहीं होता, हमारे पास तो एप्लीकेशन होती हैं आगे, बट ये चीज ध्यान में रखो, जो बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो तो लिनक्स है। तो आप उस बैकएंड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सोचो कि आप वो सर्वर या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको मैनेज कर रहे हो, एज ए यूजर मत सोचो। ठीक है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचो। उसके अलावा अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात की जाए तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की काफी अच्छी पे होती है। ठीक है, और हमारे पास अब ये है कि मार्केट में शॉर्टेज है स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स की। ठीक है, स्किल एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे पास ना मार्केट में कम है। बहुत से लोगों के पास ना बेसिक लिनक्स की स्किल्स होती हैं,
ठीक है, उन्हें पता है cd mkdi इस तरह की बेसिक कमांड्स तो पता होती हैं, जो कि जनरल कमांड्स होती हैं, बट वो उसको एडवांस लेवल पर नहीं करते। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर उन्हें ये नहीं पता कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर कैसे करना है, मिसाल के तौर पर क्रॉन टैब्स वगैरह किस तरह यूज कर रहे हैं, उसके अलावा सर्विस मैनेजमेंट किस तरह करनी है, एससी लिनक्स को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, उसके अलावा बहुत से सिक्योरिटी मॉड्यूल्स जो उनको करने चाहिए एज अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, वो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास स्किल्ड जो है ना लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी एक शॉर्टेज है। मिसेस अ, टेक्नेंट, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं यानी कि एज अ नूब आता हूँ यानी कि फील्ड में, लेट्स से कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में मैं एज अ नूब आता हूँ। तो उसमें यानी कि मुझे कहा जाता है कि लिनक्स आप लोगों ने सीखनी है और ये करनी है। तो आप एज अ नूब कैसे एडवाइस करेंगे कि मैं कैसे स्टार्ट लूँ लिनक्स को करना? बेसिकली मेरा फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, अगर मैं अपने हिसाब से एक सजेशन दूं, मैंने 3 साल पहले ना एक दोस्त की एक वो मांगे थे, एडवाइस मांगनी थी कि आप बुक्स पढ़ो टेक्नोलॉजी का, आपको बेस क्लियर हो जाएगी। तो मैंने उस पर एक दफ़ा अमल करके देखा। मैंने स्टार्ट अपना लिया था लिनक्स की एक बुक से। मैं आप कहोगे तो मैं बुक शेयर कर दूंगा, वो मेरे नज़दीक ना स्टार्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। ठीक है, अब वो क्या करती है, आपको हर पहले तो जैसे बेसिक होता है ना लिनक्स इंस्टॉल की, फिर उसको प्रॉपर वे में समझाती है कि किस तरह आपने लिनक्स को यूज करना है, और वो बहुत ही फ्रेंडली और इजी वे है लिनक्स को समझने का। अब देखो, अगर आपको बेसिक वे में वो चीज समझ आ जाए ना कि वो वर्क किस तरह कर रही है, उसको कैसे यूज करना है, फिर आप आहिस्ते आहिस्ते करके उसके एडवांस लेवल पर जा सकते हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा लिनक्स पे रहेगा कि उसको बुक से स्टार्ट करो। अब बहुत से लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो कोई ऐसा ट्यूटोरियल जो मतलब डीप डाउन कवर कर रहा हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिससे आपको ये हो कि आप ना उसको इम्प्लीमेंट कर सको मुख्तलिफ जगहों पर। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ कि आपने कमांड पढ़ी, ls की कमांड है जो कि लिस्टिंग के लिए यूज होती है, कि फाइल्स और फोल्डर्स की जिस जगह पे आप मौजूद होते हो। ठीक है, अब जो बंदा आपको पढ़ा रहा हो ना, या आप खुद अगर उसको पढ़ रहे हो, आप उसकी मल्टीपल वेज सोचो कि मैं इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ, और रियल वर्ल्ड में मेरे कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। जितना आप अपनी चीजों को रियल वर्ल्ड के साथ अटैच रखोगे ना लिनक्स की, उतना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि लिनक्स प्योर प्रैक्टिकल है, तो जाहिर सी बात है आप जितना उसको रियल वर्ल्ड के साथ रखोगे, आपके लिए उतनी इजी हो जाएंगी। मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैं यानी कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि लिनक्स जो है वो प्रॉपर सिर्फ कमांड लाइन होती है, और अक्सर लोग कहते हैं कि उसमें सिर्फ कमांड्स होती है, और वो यानी कि उससे डरते हैं, और उसके एरर्स दे के वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो यानी कि क्या आप सजेशन देना चाहेंगे, कोई एडवाइस क्या करना चाहेंगे उन्हें? अच्छा, अगर मैं अपनी एडवाइस दूं तो उस हिसाब से शुरू में सबको डर लगता है। इवन मैं भी अगर बात करता हूँ, अगर 2 से 3 साल पहले मैं अगर लिनक्स की तरफ जाऊँ, तो मैं खुद भी डरता था कि लिनक्स क्या है। देखो, आपने स्टार्ट हमेशा स्मॉल करना होता है। अगर आप लिनक्स सीखने की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये ना करें घंटा घंटा बैठे रहें सीखने के लिए। शुरू के दिन क्या करें, 10 मिनट दें लिनक्स को डेली के 10 मिनट दें, फिर 20 मिनट दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको घंटा करें। तो आपने ना स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है, कि मिसाल के तौर पे एक कमांड आपने डेली की सीख ली, ठीक है, उसको 5 मिनट आपने सीखने में लगाया, 5 मिनट प्रैक्टिस पे लगाया, बस काफी है। ठीक है, अगले दिन आए नेक्स्ट कमांड स्टार्ट करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा क्या होगा कि आपकी एक रूटीन बन जाएगी, कि आपको ना लिनक्स आसान लगने लगेगी। सर से पता, एक एक कमांड करके सीखेंगे तो आपके लिए ना चीजें इजी होती जाएंगी। तो आपने क्या करना है, स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट करना है, कि ठीक है आज एक कमांड सीख ली, आज के लिए बहुत है। अब उसी के बारे में सोचो उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अप्रोच लेंगे ना, तो इससे ये फायदा होगा कि आपको चीजें मुश्किल नहीं लगेगी। दैट्स वेरी नाइस अप्रोच। और ये बहुत अच्छी बात की कि आपने कि हम यानी कि उसको बेसिक से स्टार्ट करें और रोज के 10 मिनट दें उसको प्रॉपर, तो हम यानी कि सारी चीज़ों को प्रॉपर उसकी कवर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी एडवाइस लगी आपकी। मेरा एक और सवाल है यहाँ पे कि अक्सर क्योंकि लिनक्स के ओपन सोर्स की वजह से जैसे आपने कहा, तो इसके बहुत सारे डिस्ट्रोज हैं। तो अक्सर लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा लिनक्स का डिस्ट्रो यूज़ करें। लाइक मैं एक बिगेनर हूँ, तो मैं आपसे एडवाइस के लिए आता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा डिस्ट्रो बताएं जो मेरे बेसिक यूज़ के लिए हो, और मैं अभी यानी कि शुरू वाला नूब हूँ। तो आप मुझे कौन सा डिस्ट्रो उसके लिए रेकमेंड करोगे? अच्छा, मैं अगर पर्सनल सजेशन दूं तो मैं यूबंटू सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो ना बहुत फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है बिगिनर्स के लिए। ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि लोग ना यूबंटू से स्टार्ट करवाते हैं। उसकी वजह ये होती है यूबंटू के साथ ना एक स्टोर भी आ जाता है, तो आपको ना
अगर कोई पैकेज या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में मुश्किल हो रही होती है तो आप उस स्टोर से भी डाउनलोड वगैरह कर लेते हो। और दूसरा ये कि वो काफ़ी हद तक ना आपको आपके डेस्कटॉप, जैसे मिसाल के तौर पे जो विंडो है वो उसका वो असर दिखा रहा होता है, ठीक है, आपको उसी तरह का लग रहा होता है, तो आपके लिए ना ईजी होता है। बानिस्बत इसके कि अगर आप डायरेक्ट पैरेट, काली, आर्च या मंजारो टाइप किसी में जाते हो तो उससे क्या होगा कि अब जाहिर सी बात है इजी इन्वायरमेंट से एकदम टफ इन्वायरमेंट में जाओगे ना तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन अभी यूबुंटू है। उसके अलावा लिनक्स मिंट या इस तरह की चीजें भी आप यूज कर सकते हो जो कि मतलब काफी लाइट वेट है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, मैं ubuntu का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मिसेस टेकनेट, मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आप कुछ बुक्स के रिसोर्सेज मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, जो कि व्यूअर्स को यानी कि काफ़ी हेल्प देंगे उनकी फ्यूचर वगैरह के लिए। और दूसरा मेरा आपसे एक सवाल था कि जैसे आपने कहा कि लिनक्स हर जगह यूज़ हो रही है मोस्टली वर्ल्ड में, यानी कि अगर हम देखें तो आई गेस 90% लिनक्स यूज़ हो रही है, एम आई करेक्ट? यस। तो ये बताएं कि लिनक्स में लिनक्स को लर्न करके तो मैं यानी कि उसकी प्रॉपर लर्निंग करता हूँ, तो यानी कि उसके कौन कौन से जॉब के पाथ्स आ सकते हैं मेरे लिए। तो आप कुछ इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे प्लीज। अच्छा, अगर आप एक अच्छे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर करना है तो पहले तो आपके पास आ जाते हैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब, ठीक है। अब मिसाल है आप थोड़ा सा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब आपको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, अब उसको सिक्योरिटी भी आती है, ठीक है। तो आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी के रोल्स ले सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपको सिक्योरिटी आ गई है वो। अब आप उसके ऊपर जाते हैं थोड़ा सा क्लाउड के ऊपर, मिसाल के तौर पर लिनक्स के ऊपर आपने प्राइवेट क्लाउड किस तरह बनाना है, पब्लिक क्लाउड किस तरह चलाना है, ठीक है, कंटेनर्स वगैरह पर वर्क कैसे करना है। तो ये सारी चीजें अगर मिलाकर आप करते हो ना तो आप काफी ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर जॉब लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी तरफ होती है, ठीक है। अब अगर आप उसके डीप डाउन जाते हो, मिसाल के तौर पर सी या असेंबली की तरफ जाते हो, तो फिर आप उसके कर्नल सिक्योरिटी और उस तरफ जा सकते हो कि आप उसको क्या कहते हैं, लो लेवल के कोड को पढ़ के उसकी वीकनेसेस वगैरह फाइंड कर सकते हो। बट अभी पर्सनल सजेशन मेरा ये रहेगा कि शुरू करो एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी पर जाओ, सिक्योरिटी के ऊपर फिर उसका क्लाउड वाला टॉपिक लो, ठीक है। क्लाउड वगैरह करने के बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ जाना। अच्छा, एक ये सवाल शायद आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता हूँ, मैं भी चलो पूछ लेता हूँ। लिनक्स वर्सेस विंडोज, तो इसमें यानी कि आप क्या कहते हैं कि कौन सा इसमें प्रेफर करेंगे सिस्टम, जो कि बंदे को प्रोफेशनल वे के लिए तैयार कर दे, तो उसमें आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सजेस्ट करेंगे? अच्छा, ये इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो, अगर फ्रंट एंड की बात करें तो ज्यादातर वर्क के लिए विंडोज, ठीक है। अगर बैक एंड की बात करें तो लिनक्स। अब क्योंकि हम बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि जाहिर सी बात है जिसका काम हम लिनक्स के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। काफी लिमिटेशंस भी हैं लिनक्स की, ठीक है। तो उसके अलावा ये कि अगर विंडोज की बात करते हैं ना तो वो बिगिनर फ्रेंडली है बहुत ज्यादा। एक ऐसा यूजर जो अभी मिसाल के तौर पे कंप्यूटर चलाना शुरू कर रहा है ना, उसके लिए विंडो बहुत काम की चीज है। जाहिर सी बात है, उसने क्लिक्स वगैरह करने, ग्राफिकल इंटरफेस है, तो वो उसके लिए इजी हो जाता है। जहाँ बात अगर लिनक्स की बात करते हैं ना, कोई ऐसा इंसान जो अभी कंप्यूटर का यूज सीख रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, बेशक लिनक्स में अब ग्राफिकल इंटरफेसेस भी आ रहे हैं, बट वो कमांड लाइन और वो चीजें देख के ना थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो जाएगा। तो अगर आप कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हो, मेरा पर्सनल सजेशन स्टार्ट में विंडोज, ठीक है। अब प्रोफेशनल अगर आपने वर्क करना है तो फिर लिनक्स। मतलब अगर आप कोई डेवलपर हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, या इस तरह की कोई जॉब कर रहे हो तो मैं लिनक्स को सजेस्ट करता हूँ ज्यादा। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि यानी कि अगर मैं शुरू वाला बंदा हूँ, यानी कि मुझे कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और मैंने स्टार्ट किया, तो मैं यानी कि विंडोज से अपना स्टार्ट हूँ। तो एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि लिनक्स में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसमें यानी कि अक्सर लोग ये करते हैं कि एरर्स वगैरह थोड़े से देखते हैं और उससे वो कर लेते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि आप उन लोगों को एडवाइस करें कि कोई ऐसी एडवाइस करें कि वो यानी कि इन एरर से भागे ना, वो इन एरर से फाइट करें। अच्छा, लिनक्स सोल्यूशन के लिए ना मैं आपको एक वो दे देता हूँ, वन एरर एट अ टाइम। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कोई एक एरर आ गया है ना, बानिस्बत इसके उस एरर से भागो, उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, लिनक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको सोल्यूशन ना हो। हाँ, कुछ एरर्स ऐसे हैं जो कि इश्यूज करते हैं और वो सॉल्व होना मुश्किल हो जाता है, बट ज्यादातर एरर्स सॉल्व हो जाते हैं। आपने थोड़ी सी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, और प्रॉब्लम से डरो ना।
अगर मिसाल के तौर पर अगर आप गेमिंग की वो बात करो, मैं थोड़ा सा गेमिंग का टच दूंगा ताकि ज्यादा लोग समझ भी जाएंगे। अक्सर गेमिंग लेवल ऐसे होते हैं जो कि ना मुश्किल होते हैं सॉल्व करने में। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी गेम में फंस गए, वो लेवल सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो, 2 से 3 दफा वो लेवल खेलते हो ताकि वो लेवल सॉल्व हो जाए। तो इसको भी ना एक गेम की तरह समझो कि मिसाल के तौर पर आपका ये हो गया कि एक प्रॉब्लम आई है, तो वो एक विलन है या इस तरह कुछ इसको रखो कि आप उसका सोल्यूशन ढूंढना है या उसको बीट करना है। तो 3 से 4 दफा ट्राई करने से वो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो अपना यही है कि बस इसको ना अपने सर पर नहीं चढ़ाना कि भाई वो हो गया, एरर आ गया वगैरह वगैरह। बस ये समझो कि एरर आया, ये मेरा लेवल 1 है, ठीक है, और एरर आएगा, लेवल बढ़ाते रहना, उसका सोल्यूशन ढूंढते रहो। दूसरा मेरा एक जो अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया वो क्वेश्चन। तो बल्कि इससे हम वो कंटिन्यू करते हैं। लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की, तो इसमें यानी कि जाने के लिए मुझे मतलब किस टाइप की यानी कि वो लिनक्स आनी चाहिए, मतलब आपके उसमें कौन सा लेवल सजेस्ट करते हैं, बेसिक हो, मीडियम हो, एडवांस हो? तो मुझे उस पे क्या स्टडी करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें अलहदा से देखनी पड़ेंगी? क्योंकि अगर हम देखें तो लिनक्स में बहुत सारी चीज़ें लाइक नेटवर्किंग आ जाती है, तो मुझे इस चीज़ में क्या चीज़ और स्टडी करनी पड़ेगी अगर मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मूव ऑन करता हूँ? अच्छा, अगर हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ना, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के जो रोल्स है ना, वो अब काफी हद तक मॉडिफाई हो चुके हैं। पहले तो आप लोग को ना सिर्फ ये करना होता है कि लिनक्स के सिस्टम्स वगैरह मैनेज कर रहे होते थे। अब आपके पास उसके साथ डॉकर्स, कंटेनर्स, क्लाउड, इस तरह की चीजें भी आ गई हैं। तो देखो, पहले आपने स्टार्ट करना है बेसिक से। तो पहले तो आप बेसिक लिनक्स समझोगे, लिनक्स को वो यूज कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। उसके अलावा आपने क्या करना है, यूजर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स, कर्नल के अपने सिक्योरिटी मॉड्यूल्स होते हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन ठीक हो गया, एक्सेस कंट्रोल, इस तरह की जो चीजें हैं ना उस पे काम करना है, परमिशंस वगैरह होती हैं। तो जब ये लेवल आपका इंटरमीडिएट तक हो जाता है ना, फिर आप आराम से किसी जॉब पे अप्लाई करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब एडवांस लेवल की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, स्टार्ट में आप इंटरमीडिएट लेवल पर काम कर सकते हो, ठीक है। और सर्वर अगर मैं गेस करूं तो देखो, अभी जो ज्यादातर मार्केट में यूज हो रहा है वो यूबिंटू सर्वर और सेंटोस सर्वर हो रहे हैं, ठीक है। सुशी भी है, बट वो रेड हैट भी है। मगर ये दोनों जो है ना, ये थोड़ा सा वो है, पेड है, तो इनका जरा इशू है। तो आप अगर आपने अपना स्टार्ट करना हो तो आप सेंटोस से स्टार्ट कर सकते हो या यूबिंटू सर्वर से स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा एक सवाल ये होता है कि लाइक मैं शुरू में लिनक्स लर्न करना कर रहा हूँ, तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि भाई मैं लिनक्स को यानी कि इंस्टॉल कहाँ पे करूँ, मैं अपने पूरे सीपीयू के अंदर इंस्टॉल करूँ या उसका कोई और तरीका है कि मैं लिनक्स को भी चला सकूँ, विंडो को भी चला सकूँ? तो आप यानी कि नूब लाइक नूब है उसको क्या रिकमेंड करेंगे को किस तरह यानी कि इसको यूज करे? अच्छा देखो, स्टार्ट की जब बात आती है ना, तो यूँ समझो कि मैं स्टार्ट में सजेस्ट अभी नहीं करता बच्चों को लिनक्स इंस्टॉल करो। आप ये करो कि गूगल क्लाउड कंसोल है वो ना अपना लिनक्स का अलग टर्मिनल देते हैं, ठीक है, आपको यूज़ करने के लिए। आई थिंक 300 आवर्स होते हैं उनके, तो एक हफ्ते में आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट आप वहाँ से करो। जब आपको थोड़ा बहुत हो जाए ना प्रैक्टिस के लिनक्स की कमांड्स वगैरह किस तरह करनी है, यूज़ किस तरह करना है, फिर आप ना बानिस्बत इसके कि पूरी मशीन पर करो। आपने ये वर्चुअल बॉक्स से स्टार्ट करना है। जब आपको वर्चुअल बॉक्स पे हो जाए ना, अच्छी खासी कमांड हो जाए, आपको पता सही सिस्टम वगैरह किस तरह यूज करना है, फिर अगर उसका नेक्स्ट स्टेप आता है मेन मशीन पर। बट मेन मशीन में इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो अगर आप कोई जरूरी वर्क कर रहे होते हो और आपने एक्सीडेंटली कोई ऐसी कमांड वो कर दी है, ट्रिगर कर दी है जो कि आपके उसका ना सिस्टम को क्रैश कर सकती है, तो उसकी फिर रिकवरी नहीं होती। बहुत से ऐसे केसेस में आप गलती से कुछ ऐसी फाइल डिलीट कर देते हो जिससे ना आपकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। तो मैं अभी स्टार्ट में ये सजेस्ट करूंगा, क्लाउड कंसोल से स्टार्ट करो। उसके बाद आप जाओ वर्चुअल बॉक्सेस पर। उसके बाद अगर आपका हो कि यार मुझे अच्छा कुछ काफ़ी कुछ आ चुका है, फिर एडवांस लेवल आप जाओ मेन मशीन पर। और ये आप गूगल क्लाउड कंसोल का बता रहे थे, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई अगर आपके पास कोई ट्यूटोरियल टाइप हो, या अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बताना चाहें तो आप प्रॉपर बता सकते हैं कि यूज कैसे गूगल क्लाउड कंसोल को? रुको, फिर मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करके एक दफा समझा देता हूँ चीज़ों को। हाँ, वो आप ट्यूटोरियल दे देंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी कि वो किस तरह यानी कि इंटरफेस पे जाके वो काम कर सकते हैं, तो यानी कि काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, अगर हम इसी टॉपिक पे हैं तो गूगल क्लाउड कंसोल हम यूज़ करते हैं, तो उसमें यानी कि हमारे पास हमें कितने चार्जेस आते हैं?
अच्छा, गूगल क्लाउड कंसोल टोटली फ्री है, ठीक है। ये तकरीबन एक हफ्ते का आपको 300 आवर्स का टाइम देते हैं कि आपने इनकी क्लाउड मशीन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बात यही आती है कि फ्री है आपके लिए, मतलब कोई ज़्यादातर इश्यूज वगैरह नहीं है इसमें। यानी कि अगर मैं दिन के आधा घंटा भी लिनक्स यूज करूँ तो मेरे पास 300 आवर्स बहुत हैं। जी बहुत है। तो ये यानी कि प्लेटफॉर्म अच्छी चीज़ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कोई ऐसी बुक लिनक्स की जो यानी कि आप रेकमेंड करना चाहें कि ये लाजमी पढ़नी पढ़नी है एज अ बेसिक लेवल की, तो उस अच्छा, बुक का आप कोई नाम सजेस्ट कर दें। एक बुक्स मैं सजेस्ट कर देता हूँ, लर्न लिनक्स क्विकली। ये है अहमद अल काबरे। मैं इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अहमद अल काबरे की बुक है लर्न लर्न लिनक्स क्विकली। ये बेहतरीन बुक है मेरे नज़दीक बिगिनर्स के लिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहे तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, परफेक्ट। ये बहुत अच्छा था कि आपने प्रॉपर यानी कि लिनक्स का बता दिया। तो अब अगर आप गूगल क्लाउड कंसोल का दिखा दें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर आप अ, कंफर्टेबल हैं तो। क्या ना आप मुझे ना वो एक्सेस दें, मैं उसको शेयर करता हूँ स्क्रीन। रुकें, सॉरी, मैं एक्सेस देता हूँ। ओके, सो मिस्टर स्टकनेट गूगल क्लाउड कंसोल का दिखा रहे हैं आपको, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं आपको वो ज़रा क्लाउड कंसोल की दिखा देता हूँ। आपने सिंपल उस पर क्या लिखना है, गूगल क्लाउड कंसोल, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर को करोगे आपके पास यहाँ गेटिंग स्टार्टेड का लिंक आ जाएगा। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ना आपको क्या होगा कि यहाँ पर ना एक उसका कंसोल का वो शेल का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने क्या करना है, एक्टिव शेल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक्टिव शेल करोगे तो ये आपका अभी शेल स्टार्ट होने लग गया है। आपने क्या करना और है, इसको यानी कि नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये कुछ भी नहीं टोटली है। मेरे पास फ्री है अभी। बस आपको गूगल का अकाउंट आपके पास होना चाहिए, बाकी आप सब कुछ इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या आपने क्या करना है कि न्यू विंडो में ओपन कर लेना, तो ये आपको ना बिल्कुल एक वो हो जाएगा, एक अलग मशीन का वो देगा, फील देगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं मेरे पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि मैं वर्चुअल बॉक्स में उससे कर सकूं या वर्चुअली कर सकूं या डुअल बूट कर सकूं, तो गूगल क्लाउड कंसोल मुझे ये दे रहा है कि मैं आराम से ऑनलाइन एक लिनक्स लर्न कर सकता हूँ प्रॉपर। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बेसिक से, मेरा ख्याल काफ़ी हद तक इंटरमीडिएट पर नहीं जा पाओगे, बट काफ़ी सारी चीज़ें इस पे कवर कर सकते हो, क्योंकि इनकी भी काफ़ी हद तक प्राइवेसी लगी हुई है, तो ये उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब मिसाल के, अब ये आपका ना क्लाउड शेल है कंप्लीट, ठीक है। आप इस पे कुछ भी कर सकते हो, कमांड्स वगैरह टाइप कर सकते हो, चीज़ें वगैरह कर सकते हो, ठीक है। यूजर्स बना सकते हो, यूजर रिजल्ट कर सकते हो, सर्विस मैनेज कर सकते हो, बट एक कुछ सर्विसेज में ज़रा बैन होंगी क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी रखनी है। तो ये क्या है कि आप क्लाउड कंसोल पे सारा वर्क कर सकते हो। अब मैं एडिटर पर जाता हूँ ना, तो आपके पास एक क्लाउड कंसोल का एडिटर भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें यहीं पे फाइल्स वगैरह ओपन कर देना, ठीक है। यहाँ से फाइल्स अपलोड वगैरह भी हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एडिटर खोल लेता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे, फाइल अगर मैंने कोई अपलोड करनी है टेक्स्ट की तो मैं कैसे कर लूँ। गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक मुझे इसके लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और मैं मेरा ख्याल भूल गया था प्रोजेक्ट करना। एक मिनट। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास वो आ रहा है मिसाल के तौर पर। अब मैंने एडिटर में ना अपना ये बैच का फोल्डर खोला है, यहीं कहीं इसका बैच का फोल्डर होगा। देखो, ये फोल्डर मैंने क्या किया, एडिटर में खोल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके जो, मेरे को खोलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो इसमें क्या करूँगा, मैं इसकी जो फाइल्स वगैरह इस फोल्डर में पड़ी होंगी ना, मैं उसको भी वो कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ और उसमें अपलोड भी कर सकता हूँ। और ये बैच का फोल्डर आपके कंप्यूटर में पड़ा है? नहीं नहीं, ये मेरे उसके अंदर है, मतलब मेरे क्लाउड कंसोल के अंदर है। इसमें जितनी चीज़ें आपको शो सही। हो रही होंगी वो सारी क्लाउड कंसोल के अंदर होंगी, ठीक है। चलिए, ये यानी कि गूगल क्लाउड कंसोल बेसिकली ये बहुत अच्छा है कि अगर मैं हाँ शुरू वाला बंदा हूं तो मैं हाँ यहीं पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और ये बहुत हाँ। अच्छी सर्विस है कि 300 आवर्स मुझे फ्री हैं, तो यानी कि मेरे पास बहुत बड़ा चांस है कि यानी कि मैं आराम से लर्न कर सकता हूँ। अच्छा, मेरा हाँ एक और क्वेश्चन था आपसे। जी कुछ बताएं। लोग यानी कि शुरू शुरू में बुक रीडिंग नहीं कर सकते,
यानी कि आपने शायद देखो, हैबिट लाना एक चीज की बहुत मुश्किल होता है, लाइक डेली रूटीन में। तो उसके लिए आप कौन सा उन्हें कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट करेंगे जहाँ पे वो बेसिक तो लर्न कर लें लिनक्स की? अच्छा, दो चैनल्स हैं मेरे इसमें। अगर आप उर्दू बेस करना चाह रहे हो तो कोड विद हैरी का लिनक्स का एक वो है, बड़ा अच्छा, मतलब बेसिक लेवल के लिए वो सही है। अगर प्रोफेशनल वे में करना है तो फ्री कोड कैंप है, ठीक है। उनका लिनक्स का एक कोर्स है बेसिक का, वो भी आई थिंक घंटे या 1.5 घंटे का है बेसिक का। और एडवांस आई थिंक या इंटरमीडिएट 6 घंटे का है, इस तरह कुछ। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ना वो कवर कर रहे हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर ट्यूटोरियल की आपको आदत है तो आप उसकी क्या कर सकते हो, आहिस्ते आहिस्ते उसको फॉलो कर सकते हो। सही, यानी कि ये मैं यूट्यूब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों वीडियोस के, जहाँ पे जिन्होंने बेसिक लर्न करनी है वो अपना बेसिक से स्टार्ट ले सकते हैं। तो अ, बाकी जो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि लाइक एज मैं लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए कौन सी अलहदा फील्ड सीखनी पड़ेंगी लिनक्स के अलावा? देखो, लिनक्स के अलावा अगर जाओगे तो आपको कंटेनर्स और डॉकर्स, सॉरी, कंटेनर्स और क्लाउड्स, इन चीज़ों को आप करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अब थोड़ी सी ना मर्ज हो गई है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड। पहले लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का ये था कि आपने सिर्फ सर्वर मैनेज करना है, बट अब सर्वर मैनेजमेंट के साथ आपने क्या करना है, आपने कंटेनर्स भी मैनेज करने हैं, उनकी सिक्योरिटी भी आपने देखनी है। अब क्लाउड भी आपको मैनेज करना पड़ सकता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको ना ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसके साथ साथ ही। तो यानी कि मुझे, अगर मैंने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो सिर्फ लिनक्स ही काफ़ी नहीं है, आप मुझे क्लाउड भी सीखना पड़ेगा? जी, सिर्फ लिनक्स से आपके दौर में बहुत मुश्किल है, आपको लिनक्स के अलावा और भी चीज़ सीखनी पड़ेंगी। सही सही सही। अच्छा, अगर क्लाउड पर अगर हम बात करें तो वैसे आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन है कि अ, एक हमारे पास क्लाउड में सर्विस है, अगर फेमस सर्विसेज देखें तो आई गेस माइक्रोसॉफ्ट की अज्योर है और amazon की AWS है। एम आई राइट? यस, और तो गूगल क्लाउड का आप, जीसीपी क्लाउड भी है। यस, लेकिन आप इनमें से कौन सी सजेस्ट करेंगे, लाइक लर्न के लिए नहीं, प्रोफेशनल वे के लिए, कि कौन सी ज़्यादा यूज़ होती है, कौन सी प्रोफेशनल वे में यूज़ करनी चाहिए आप लोगों को, तो आप उसमें उन प्लेटफॉर्म में कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करोगे? मैं आपको AWS सजेस्ट करूंगा, क्योंकि AWS जो है ना वो क्लाउड की दुनिया का सबसे पुराना खिलाड़ी है, ठीक है। उसके अलावा AWS की सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा है, उसकी सपोर्ट बहुत है, और उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जिससे भी क्या गूगल क्लाउड और एज्योर जो है ना वो अब आए हैं। बट हाँ, ये है कि एज्योर ने इस अब प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। बट मेरा भी सही, पर्सनल यानी सजेशन कि ये है कि यार AWS से स्टार्ट करो, या AWS यानी को कि अगर प्रोफेशनली यूज़ करो। प्रोफेशनल में अगर मैंने यूज़ करनी है तो मैं AWS की सर्विसेज यूज़ करूँ? जी, सही। तो थैंक यू सो मच मिस्टर स्टकनेट फॉर योर टाइम। आप यानी कि आपने, यानी कि टाइम दिया मुझे। तो ये बहुत सेशन हेल्पफुल था कि वो लोग जो यानी कि लिनक्स लर्न करना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ सवाल होते हैं कि मैं, ये मेरा सवाल है या ये मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है। तो ये कुछ बेसिक सवाल हैं, आई गेस आपको भी काफ़ी आते होंगे ये सवाल। तो ये सोचा कि एक सेशन में चीज़ें कवर कर दी जाएं, और फिर आपने यानी कि बता दिया कि गूगल क्लाउड कंसोल का। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। तो आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड उम्मीद है बहुत सारे लोगों को उनके आंसर्स मिल गए होंगे। तो थैंक थैंक यू यू फॉर द सो मच मिस्टर इनविटेशन। सकनेट। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। बाकी अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम, और अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह करना पढ़ना चाहते हैं तो आप मीडियम वगैरह पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्विटर वगैरह पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या ना, आप इन्हें ना मेरी लिंक्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कुछ सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच मिसेस